बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने न्यूमेरिकल्स का सिलसिले को जारी रखते हुए न्यूमेरिकल नंबर 12.7 जो सॉल्व करेंगे। अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हमने यहाँ पर जो एनर्जी है वो जॉल में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है वो निकाल ली। तो डाटा हमारे पास है कि Q इज़ इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन। E से यहाँ पर मुराद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये हमारे पास Q आ गया 20 इलेक्ट्रॉन यानी कि 20 E, और इसके साथ हम C डाल देंगे कॉलम। ये हमारे पास चार्ज है Q आ गया। डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस है थ्रू विच ये फॉल करेगा, वो 100 वोल्ट है। एनर्जी जो है जो इसने एक्वायर करनी, जिसको हम U से ज़ाहिर करते हैं, वो हमने निकालना है। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि U इज़ इक्वल टू Q डेल्टा V। Q की वैल्यू पुट की 20E और जो डेल्टा V है वो 100 वोल्ट है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ गया। E को मल्टीप्लाई कर देंगे V के साथ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12.9 को सॉल्व करेंगे। ये कहता है कि अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कॉलम डायरेक्टेड टू राइट इज़ अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्राम A टू B। ये A पॉइंट समझ लें और इधर आप B पॉइंट समझ लें। कैलकुलेट A पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, B वर्क डन, C the change in potential energy of the proton, और D the change in kinetic energy of the proton, E velocity यानी कि velocity of the proton हमने निकाल ली। अब अगर आप डाटा पे गौर करें तो E इज़ इक्वल टू 5000 न्यूटन पर कॉलम, और जो डिस्टेंस थ्रू विच जिसके थ्रू ये मूव करता है डेल्टा आर वो 10 सेंटीमीटर है। 10 को डिवाइड किया 100 से तो ये 0.1 मीटर आ गया। अब हमने पहला हिस्सा जो है वो कैलकुलेट करना है। डेल्टा V को यानी कि चेंज इन पोटेंशियल को हम जानते हैं कि E जो है वो इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V और डेल्टा आर। डेल्टा आर को इधर ज़रब दे दें और साथ माइनस इधर ले जाएं तो डेल्टा V आ जाएगा माइनस E इंटू डेल्टा आर। अब देखिए माइनस E जो है E की वैल्यू पुट की, डेल्टा आर की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये आ गया -500 वोल्ट जो है वो इसका आंसर आ गया। इस दौरान कितना काम किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ने, वो W है। तो W बराबर है F डॉट डेल्टा आर। तो यहाँ से आप लिखेंगे F, ये F है, F डेल्टा आर कॉस थीटा, और F किसके बराबर होगा, QE के साथ डेल्टा आर आ गया। और चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो उसकी मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है तो एंगल डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान 0 होगा, तो cos 0 आ गया। अब cos 0 1 होता है वैसे भी। अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास जो Q है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और ये जो E है वो 5000 है, डेल्टा आर 0.1 है। इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या आ गया, जूल आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिंबल जो है वो लगा देंगे। इसी तरह से हमने डेल्टा U निकालना है। तो हमें पता है कि डेल्टा U किसके बराबर होता है, Q डेल्टा V के। यहाँ पे देखिए Q से मुराद क्या है, प्रोटॉन है जिसके ऊपर चार्ज E होता है, और यहाँ से जो डेल्टा V है वो -500 वोल्ट है। तो ये -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा KE निकालना है। तो डेल्टा KE जो है वो बराबर है W, बराबर है जो पहले हमने वर्क डन निकाला हुआ है वो हमारे पास 500 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 500 वोल्ट लगाएंगे। यहाँ पर पहले हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो ये -500 वोल्ट, तो हमारे पास ये जो है इसका आंसर जो है ये आ जाएगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी हमारे पास जो है आ गई है इसकी। अब हम जानते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आई है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। तो 2 को इधर लाएं, m को इधर ले आइए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये आपके पास बन गया। यहाँ पर 2 है,
यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी 500 है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जॉल के। तो उसकी वैल्यू पुट की है, यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर दी। ये मास ऑफ द प्रोटॉन है, इनको डिवाइड किया और स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास ये आंसर जो है इसका जो है वो आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12.10 है, यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी डिटरमिन द अमाउंट बाई विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4.0 इंटू 10⁻⁸ alters the electric potential at a point 1.2 meter when A charge is positive, B charge is negative। जी यहाँ पे हमारे पास डाटा है Q इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁸ कोलम, डिस्टेंस R इज इक्वल टू 1.2 मीटर है। एक दफ़ा हम चार्ज को नेगेटिव लेंगे तो जो पोटेंशियल है उसको V कहेंगे, जब हम चार्ज को नेगेटिव लेंगे तो पोटेंशियल को हम क्या कह देंगे, V' कह देंगे। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू KQ ओवर R, K की वैल्यू पुट की, साथ Q की और R की तकसीम किया, ये आ गया। और जब हमने V' निकालना है तो इसमें हम KQ ओवर R और Q की जो नेगेटिव जो चार्ज है उसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट की हमने, तो इसके साथ हमारे पास ये जो आंसर है वो इसका निकल आया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.12, द इलेक्ट्रिक फ्लैश अटैचमेंट for a camera contains a capacitor for storing the energy used to produce the flash। के एक कैमरा है जिसका फ्लैश सिस्टम है, जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, और जब हमने तस्वीर वगैरह खींचनी होती है तो वो एनर्जी जो है दोबारा लाइट में चेंज हो जाती है। इन वन सच यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ 750 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 750 माइक्रोफैरड है और उसके जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 330 यानी कि 330 वोल्ट का होता है। डिटरमिन द एनर्जी डेट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश, तो वो फ्लैश पैदा करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होगी वो वही एनर्जी होगी जो कि कैमरा का जो यूनिट है वो स्टोर करेगा। तो यहाँ पे देखिए C बराबर हमारे पास आ गया 750 माइक्रो की जगह 10⁻⁶ फैरड लगा, ये वोल्ट है हमारे पास 330 वोल्ट, और हमने एनर्जी जो स्टोर है कैपेसिटर में UC का है वो हमने निकालनी है। हमें पता है कि जो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर है वो हाफ CV² है, तो यहाँ पे ये हाफ आ गया, ये C की वैल्यू पुट की है, यहाँ पर B की वैल्यू पुट की है, और हमने इसको क्या किया है, इसके बाद सॉल्व कर लिया है, साथ ही हमारे पास वो आंसर। अब हम इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁸ फैरड, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2.5 इंटू 10⁻⁸ फैरड है। इन द चार्जिंग प्रोसेस, चार्जिंग के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर वन, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन हटाकर दूसरी प्लेट पर रखे जाते हैं। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज़ 450 वोल्ट, कि जब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में 450 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 450 वोल्ट का। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, तो इस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट को ट्रांसफ़र हुए। तो यहाँ से देख लीजिए डाटा है हमारे पास, C कैपेसिटेंस है 2.5 इंटू 10⁻⁸ फैरड, पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के अक्रॉस 450 वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ C, और हम ये सपोज़ करते हैं कि n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब हमें पता है कि जो एक कैपेसिटर होता है उसमें जो स्टोर्ड चार्ज होता है वो Q इज़ इक्वल टू CV होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो उसके ऊपर चार्ज E होता, अगर 2 होते तो 2E होता, अगर 3 होते तो 3E होता है। यहाँ पे हमने फ़र्ज़ किया है कि क्योंकि n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज हो जाएगा NE, सो NE इज़ इक्वल टू CV, और यहाँ से n हमारे पास आ जाएगा CV ओवर E। तो यहाँ पर हम C की, V की और E की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 7.03 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन आंसर आएगा।